शुरुआत करेंगे करनाल से आ रही खबर के साथ, जहां बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन आज है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कार्यशाला में शामिल होंगे। बताएं कि शाम को 4 बजे करनाल पहुंचने का समय तय हुआ है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का, जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो वर्कशॉप होनी है बीजेपी की, और इस वर्कशॉप का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भाजपा को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा करना। और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जो कि करनाल के सांसद भी हैं, वो आज करनाल के दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी की इस वर्कशॉप का आयोजन क्योंकि होना है, और उसी वर्कशॉप में शामिल होने के लिए, कार्यशाला में शामिल होने के लिए शाम करीब 4 बजे करनाल में आगमन होगा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का। जानकारी है कि इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के अलावा कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही साथ, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, हो सकता है कि उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ जो जानकारियां हैं वो केंद्रीय मंत्री की ओर से दी जा सकती हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी और विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में हमारे जो संवाददाता हैं हिमांशु नारंग, वो जुड़ गए हैं। हिमांशु, करनाल में जो बीजेपी की कार्यशाला है उसका आयोजन होने वाला है, इस कार्यशाला में क्या कुछ रहने वाला है, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जो दौरा है वो किन मायनों में खास और उसका क्या उद्देश्य है, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, अगर बात करें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के इस दौरे का, तो वो कई मायनों में खास है। जाहिर सी बात है, पार्टी को मजबूत बनाना है, इसलिए अलग अलग कार्यशाला जो है वो बीजेपी की तरफ से आयोजित होती रहती हैं। केंद्रीय मंत्री फिलहाल चंडीगढ़ के अंदर है, ऐसी जानकारी है, और चंडीगढ़ से आते वक्त जब वो करनाल के रास्ते दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे तो करनाल में वो रुकेंगे। तकरीबन 4 बजे का समय तय किया गया है। रेड कारपेट जो आईटीआई चौक के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, तमाम विधायकों को बुलाया गया है, पार्टी की मेयर को बुलाया गया है, और इसके अलावा वहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी रह सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया जाएगा कि एक तो बूथ लेवल पर जाकर पार्टी के बारे में बताना है कि पार्टी ने किस तरीके से काम किया, पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है, और इसके साथ साथ 11 साल हो गए हैं एनडीए सरकार को, तो जाहिर सी बात है इन 11 सालों का जो सरकार ने काम किया है या सरकार की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को पब्लिक के बीच में जाकर बताना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं, प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ आम पब्लिक उठा सकती है, और इन्हीं तमाम बातों को लेकर किस तरीके से बूथ लेवल पर जाना है, किस तरीके से टोली बनाकर जाना है, किस तरीके से पार्क के अंदर जाना है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है, वो एक प्रकार की कार्यशाला, वो एक प्रकार की ट्रेनिंग आज के इस कार्यक्रम में रहने वाली है, जो तकरीबन 4 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। ये भाजपा की कार्यशाला है, तो जाहिर सी बात है भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे, और भी जितने जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुख्य जो संदेश होगा वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से होगा, क्योंकि वो यहां से विधायक भी रह चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी यहां से सांसद हैं करनाल लोकसभा से, और केंद्र के अंदर मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है अनुभवी भी हैं, और पब्लिक के बीच वो लगातार जाते रहते हैं और पब्लिक को बताते रहते हैं कि केंद्र सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है, मनोहर सरकार ने क्या काम किया था, नायब सैनी की जो सरकार है वो क्या काम कर रही है, और एनडीए की सरकार मिलकर पिछले 11 सालों में आम पब्लिक के लिए क्या क्या लेकर आई है, उसका लाभ पब्लिक ने कैसे उठाया है, और आने वाले समय में और कैसे लाभ उठाया जा सकता है, या भविष्य के अंदर जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की वो कौन कौन सी आने वाली है, उसका लाभ आम पब्लिक कैसे उठा पाएगी। यानी कि गुणगान करना है, अपनी उपलब्धियों को बताना है, और उपलब्धियां सरकार की जाहिर सी बात है 11 साल के अंदर काफी ज्यादा रही हैं एनडीए सरकार की, और बात करें अगर हरियाणा सरकार की तो उनकी उपलब्धियां भी काफी रही है, और इसलिए पब्लिक ने तीसरी बार भरोसा जताया बीजेपी सरकार पर। और अगर शहर की बात करें तो शहर में भी बीजेपी की सरकार है, नगर निगम की बात करें या यहाँ के विधायक की बात करें या सांसद की बात करें, तो पब्लिक के साथ कनेक्ट करना है, पार्टी के मुद्दों को लेकर भी बात करनी है, सरकार के मुद्दों को लेकर भी बात करनी है, सरकार की योजनाओं के
बारे में बताना है, उपलब्धियों के बारे में बताना है, ताकि आम पब्लिक इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। हिमांशु, क्योंकि शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, तो क्या ऐसे में रात्रि ठहराव उनका करनाल में ही होगा? और अगर रात्रि ठहराव करनाल में होगा तो क्या ये माना जाए कि कल करनाल में कोई कार्यक्रम हो सकता है मुख्यमंत्री का? और भी देखिए, अभी प्रशासनिक तौर पर और पार्टी के जो मुख्यालय है करनाल के अंदर, करण कमल, वहां से यही जानकारी आई है कि केंद्रीय मंत्री 4 बजे पहुंच रहे हैं मनोहर लाल, जो ITI चौक पर रेड कारपेट स्थित है वहां पर, और वहां पर बीजेपी की एक कार्यशाला है। इसके अलावा फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है। जहां तक अगर सूत्रों की बात की जाए कि वो यहां से दिल्ली के लिए रवाना ही हो जाएंगे। कार्यक्रम अगर 2 घंटे चलता है तो 2 घंटे के बाद, 3 घंटे चलता है तो 3 घंटे के बाद, क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं, तमाम उनकी बैठकें होती हैं, तमाम उन्होंने दौरों पर जाना होता है, तमाम मीटिंगों में अधिकारियों के साथ चर्चा करनी होती है, और एक मजबूत जो स्थिति है भारत के लिए वो पैदा करनी है, यानी कि हर क्षेत्र के अंदर भारत मजबूत स्थिति के अंदर है। तो प्राथमिक तौर पर जानकारी यही है कि वो करनाल से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, लेकिन अभी जो सूचना है वो महज इतनी आई है कि वो 4 बजे आएंगे और बीजेपी की कार्यशाला में पहुंचेंगे, और जो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे, मंत्री पहुंचेंगे, उन्हें वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद का कार्यक्रम अभी प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, और अगर जैसे भी जानकारी होगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु।